पार्टियों के साथ जो है तमाम चीज़ें, दिशा निर्देश और जो भी गाइडलाइन है उसे बताया गया। क्या कुछ है सर, और किस तरह से तैयारी? जी देखिए, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार काउंटिंग की बृहद पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं और यहाँ रांची लोकसभा के अंतर्गत 15 स्थित बाजार समिति में काउंटिंग की पूरी व्यवस्था अरेंज की गई है। अब ये सारी व्यवस्थाओं से सभी कैंडिडेट्स तथा उनके इलेक्शन एजेंट्स को रूबरू कराना आवश्यक होता है। उस आलोक में आज सारे कैंडिडेट्स तथा उनके एजेंट्स के साथ यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई और उन्हें विस्तार पूर्वक काउंटिंग हॉल्स तथा पूरे स्ट्रॉन्ग रूम के विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले तो ये है कि हर एक कैंडिडेट को अपने कैंडिडेट एजेंट्स, अपने काउंटिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट करना है। तो वो काउंटिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से फॉर्म 18 तथा फॉर्म 19 भरा कर किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से इनको जानकारी दी गई है। किस तारीख तक वो एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने काउंटिंग एजेंट्स के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन आएगा, जिसके बाद फिर यहाँ से एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के होल्डर्स ही सिर्फ काउंटिंग एजेंट के रूप में उस दिन मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किस प्रकार के डिक्लेरेशन सभी काउंटिंग एजेंट्स को देने हैं, किस प्रकार से सीक्रेसी ऑफ वोटिंग के संदर्भ में उन्हें डिक्लेरेशन देना है, इसके बारे में भी व्यवस्थित तरीके से बताया गया। किन किन किस्म के लोग काउंटिंग एजेंट्स बन सकते हैं, कौन कौन नहीं बन सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। मसलन कि कोई भी माननीय मंत्री या तो भारत सरकार के या फिर राज्य सरकार के काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। कोई भी माननीय सांसद या माननीय विधायक काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। कोई भी नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत के चेयरपर्सन काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते। उसी प्रकार से जिला परिषद के अध्यक्ष इत्यादि काउंटिंग एजेंट नहीं बनते। कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते, तथा कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास की राज्य स्तर से या फिर भारत सरकार के स्तर से सुरक्षा दी गई है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी या जेड कैटेगरी, वह भी काउंटिंग एजेंट्स नहीं बन सकते। तो इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक सभी कैंडिडेट्स को बताया गया है और ससमय सभी एप्लीकेशंस सबमिट करने के लिए भी कहा गया है, ताकि उन्हें ससमय अपॉइंटमेंट लेटर्स भी उपलब्ध करा दिया जाए। इसके अतिरिक्त काउंटिंग प्रेमाइसेस में कहाँ कहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, कैसे कैसे पार्किंग हुई, किन के गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा, किन को नहीं अलाउ किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं रहेंगे, व्हाट आर डूज़ एंड डोंट्स, उनके बारे में बताया गया है। और फाइनली जो काउंटिंग प्रोसेस है, जो काउंटिंग हॉल के अंदर निभाया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जैसे कि एक पर्टिकुलर विधानसभा में अगर 25 टेबल लगे हुए हैं तो 25 टेबल में CUs फॉर्म 17C के साथ लाए जाएंगे और जो स्टाफ्स इनको लेकर आएंगे वो एक एक करके सभी टेबल्स तक पहुंचा देंगे। सभी टेबल्स पर जो कंट्रोल यूनिट पहुंचेगा तो हर एक काउंटिंग सुपरवाइज़र का दायित्व रहेगा कि वो काउंटिंग एजेंट को अवगत कराएं कि उस मशीन में जितना भी वोट्स होल्ड है वो फॉर्म 17C में मैच हो रहा है, और अगर ये मैच एक जैसा रहता है तभी काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, और नहीं तो फिर जो कंट्रोल यूनिट है उसे वापस ARO टेबल पे रखाएंगे। अगर मशीन ऑन हो जाती है और फॉर्म 17C के साथ टोटल वोट्स का मिलान हो जाता है, तब फिर रिज़ल्ट बटन को क्लिक करा के उसको बिल्कुल इस तरीके से काउंटिंग एजेंट के पास दिखाना है, ताकि कैंडिडेट और उनके जो